Today we are going to start third part of 2011 May-June paper. We are available 5 times a week from Monday to Friday. If you want to get new videos earlier, subscribe our YouTube channel and press the bell icon button. Now let's start our lecture. 21 in which diagram is the path of the light ray not correct? तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन में जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम टू लाइटर मीडियम इंटर हो रही है और हमें पता है जब रे डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम इंटर होती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। तो ये नॉर्मल है और इससे अवे बेंड हुई है वेव, तो इट्स मीन ये वेव करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर वेव लाइटर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंटर हुई है और ग्लास की सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो 90 डिग्री पर रिफ्लेक्शन नहीं होती तो वेव स्ट्रेट पास हो जाएगी। और इसी तरह यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो वेव रिफ्लेक्ट नहीं हुई, तो ये डायग्राम भी ठीक है। सी एमसीक्यूज देखते हैं। लाइट वेव्स एयर टू डेंसर मीडियम एंटर हो रही है और 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो वेव स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। उसके बाद वेव डेंसर मीडियम टू लाइटर मीडियम एंटर हो रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करते हैं। तो क्या ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई है? यस, इस वेव को स्ट्रेट जाना चाहिए था लेकिन ये नॉर्मल से अवे बेंड हो गई है, तो ये डायग्राम भी ठीक है। डी ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ वेव 90 डिग्री का एंगल बना रही है सर्कल के साथ, तो इसे स्ट्रेट पास हो जाना चाहिए था, 90 डिग्री पर रेस बेंड नहीं होती, तो ये डायग्राम यहाँ पर वेव की रॉन्ग है। तो मैं डी ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि उससे पूछा था कि कौन सी वेव डायग्राम रॉन्ग है। MCQs 22 की तरफ चलते हैं। द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आर फॉर अ वाटर वेव इन अ रिपल टैंक। ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डायग्राम है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम है। What is the speed of the water wave? Speed find करनी है। We know that V is equal to distance cover per unit time mean S over T। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। डिस्टेंस कितना कवर किया है वेव ने? 3 सेंटीमीटर, तो मैं जो है डिस्टेंस के रिप्लेसमेंट 3 से कर दूंगा और टाइम कितना इसमें पास हुआ है इस डिस्टेंस कवर करने में? 0.06, तो 0.06 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 50, तो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड करेक्ट आंसर है। MCQs 23 की तरफ चलते हैं। A ray of light strikes a plane mirror and is reflected। प्लेन मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट हुई है। Which pair of angles must be equal in values? तो हमें पता है रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट एंगल जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और रिफ्लेक्टेड एंगल जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि X और Y इक्वल होगा। हाँ, अगर X और Y इक्वल है तो W और Z भी इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम कौन सा पेयर अवेलेबल है। W एंड X, नो, WX इक्वल नहीं है। W एंड Y भी इक्वल नहीं है। X एंड Y, यस, X एंड Y इक्वल है एंड X एंड Z भी इक्वल नहीं है, तो X एंड Y वाला पेयर अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर C को करेक्ट करूंगा। MCQs number 24 है। The ray diagram shows 2 rays from a point on an object placed in front of a diverging concave lens। Okay, ये ray diagram बना दी है diverging lens की। What are the properties of the image produced? We know that कि यहाँ जो image form होगी वो इन दोनों rays के meeting points पर होगी। ये दोनों rays जहाँ पर आकर आपस में in contact होती है वहाँ पर image form होगी। अब ये दोनों वेव्स रियलिटी में तो मीटअप नहीं कर रही और वर्चुअली ये दोनों वेव्स यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो इट्स मीन यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। अब यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी और हमें ये नजर आ रहा है कि अपराइट डायरेक्शन में इमेज है और क्योंकि यहाँ पर वेव्स रियलिटी में मीटअप नहीं कर रही, वर्चुअली मीट कर रही है, तो इट्स मीन ये इमेज वर्चुअल होगी। इसको आप कुछ इस तरह भी याद रख सकते हैं कि लेंस की लेफ्ट साइड पर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है और राइट साइड पर रियल इमेज फॉर्म होती है। अब another property is this कि ये इमेज इस ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है, तो ये तमाम प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर इसके डिस्कस कर ली हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शंस को। What are the properties of the image produced? ए ऑप्शन है रियल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्या ये लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है? फर्स्ट थिंग ये रियल ही नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। बी ऑप्शन में भी रियल बताया गया तो वो ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। सी ऑप्शन है वर्चुअल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। सी वर्चुअल, यस, ये इमेज वर्चुअल तो है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट से लार्जर नहीं है, तो ये सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। डी ऑप्शन है वर्चुअल एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। यस, ये इमेज वर्चुअल भी है एंड ऑब्जेक्ट से स्मॉलर भी है, तो डी ऑप्शन को मैं करेक्ट करूंगा।
MCQs 25 है, which list contains an example of a non-magnetic material, a magnetic material and a magnetized material। तो देखते हैं ऑप्शंस को। फर्स्ट है कॉपर, कॉपर मैग्नेटिक मटेरियल है तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आयरन, आयरन मैग्नेटाइज मटेरियल है, ये मैग्नेटाइज हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड को कंटेन करता है तो मैग्नेटाइज मटेरियल है। कैंपस नीडल, यस कैंपस नीडल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, उस पर मैग्नेटिज्म का कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो प्लास्टिक की होती है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। MCQ 26 है sound travel at different speed in air, water and steel. For these materials which row is corrected? Sound travels slowest in, sound travel fastest in। Sound travel सबसे स्लो गैसेस में मूव करती है, उससे फास्टर लिक्विड में मूव करती है और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सॉलिड्स में मूव करती है। तो हमने स्लोवेस्ट एयर का कॉम्बिनेशन देखना है, एयर सबसे स्लोवेस्ट मूव करेगी एंड साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट सॉलिड में करती है, तो यहाँ पर स्टील सॉलिड है तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन में एयर एंड वाटर है, वाटर में फास्टेस्ट स्पीड से साउंड मूव नहीं करती तो ये ऑप्शन इस वजह से करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन फर्स्ट स्टील है, स्टील में सबसे फास्टेस्ट मूव करती है लेकिन स्लोवेस्ट में दिया हुआ तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। लास्ट डी है एयर, एयर में स्लोवेस्ट मूव करती है साउंड लेकिन वो फास्टेस्ट में ऑप्शन दिया हुआ तो ये भी करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन ही करेक्ट है। The potential difference across a 10 ohm resistor is 5 volt. Okay. How much charge passes through the 10 ohm resistor in 30 seconds? तो 10 ohm resistance में 30 seconds में कितना चार्ज पास होगा? तो हम इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। I is equal to V over R। V यहाँ पर वोल्टेज है एंड R रेजिस्टेंस है जो कि हमें दोनों गिवन है, लेकिन हमने चार्ज का रिलेशन बनाना है तो करंट हमें पता है कि करंट इज इक्वल होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम यानी कि Q ओवर T। तो इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह मैं मॉडिफाई कर सकता हूं कि Q इज इक्वल टू VT ओवर R। तो वैल्यूज पुट करते हैं। V की वैल्यू है 5 वोल्ट, टाइम हमारे पास 30 सेकेंड्स है और रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आंसर आएगा 15 कॉलम, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 28 देखते हैं। Which changes both cause a decrease in the resistance of a copper wire? इनमें से कौन सी चेंजिंग करने से कॉपर वायर में रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी? ए ऑप्शन है डिक्रीज इन लेंथ। यस, डिक्रीज इन लेंथ करने से कॉपर वायर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। टेम्परेचर ऑफ वायर लोअर, यस टेम्परेचर कम करने से भी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। बी ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज इन लेंथ, नो लेंथ में इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस हाई होती है तो मैं इस ऑप्शन को नहीं पसंद करूंगा। सी ऑप्शन है डिक्रीज इन थिकनेस, थिकनेस डिक्रीज करने से भी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। इंक्रीज इन थिकनेस, यस थिकनेस इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस लो होगी, बट हायर इन टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, तो ये पेयर करेक्ट नहीं है ड्यू टू टेम्परेचर, तो डी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट है। MCQs नंबर 29 देखते हैं। टू चार्ज एंड आइसोलेट मेटल स्फीयर बाय इंट्रोडक्शन द फॉलोइंग 4 प्रोसेस आर रिक्वायर्ड। P. The sphere is earthed by touching it. Q. The earth's connection is removed from the sphere. Okay. R. A charge rod is brought close to the sphere as the charge rod is removed. In which order can these stages be carried out to charge the isolated metal sphere? अब आइसोलेटेड मेटल स्फीयर को हमने चार्ज करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये आइसोलेटेड मेटल स्फीयर है, यहाँ पर आपने मेरे डायग्राम स्किल्स को थोड़ा सा इग्नोर करना है क्योंकि कंप्यूटर पर डायग्राम बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए। फिजिकली मैं बहुत अच्छी बना लेता हूँ, इस बात का आपने यकीन करना है। सबसे पहले हम किसी भी आइसोलेटेड स्फीयर को चार्ज करना हो तो एक चार्जिंग रॉड इसके करीब लेके आएंगे। तो चार्जिंग रॉड को करीब लेके आने से इस स्फीयर में न्यूट्रल एटम्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ आ जाएंगे और नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऑन द अदर साइड्स चले जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला ऑप्शन हम क्या करेंगे, अ चार्ज रॉड इज ब्रॉट क्लोज टू दिस स्फीयर। तो मैं यहाँ पर नंबर 1 लिख देता हूँ क्योंकि नंबर 1 पर हमने ये प्रोसेस किया है। सेकंड नंबर पर हम क्या करेंगे कि इस जो नेगेटिव चार्ज है इसको हमने रिमूव करना है ताकि इस स्फीयर पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाए। तो हम इस नेगेटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए अर्थ करेंगे इसे।
तो इसे अर्थ करने से नेगेटिव चार्ज यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो मैं इसे यहाँ पर क्रॉस लगा देता हूँ कि नेगेटिव चार्ज रिमूव हो गया अर्थ करने से। तो यानी कि सेकंड स्टेप क्या है हमारा, अर्थिंग। दिस स्फीयर इज अर्थ बाय टचिंग इट। ओके, तो सेकंड स्टेप में हमने स्फीयर को अर्थ कर दिया है चार्ज मूव करने के लिए। अब अर्थ करने से ये नेगेटिव चार्ज रिमूव हो गया, तो हमने अब पॉजिटिव चार्ज को रिमूव नहीं करना, तो हम अर्थ को अब खत्म करेंगे, अर्थ कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो द अर्थ कनेक्शन इज रिमूव फ्रॉम दिस स्फीयर। थर्ड ऑप्शन में हम अर्थ कनेक्शन को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने से होगा ये कि ये कनेक्शन जो है वो रिमूव हो गया है, तो अब आपका पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में नहीं जा सकता, वो इस स्फीयर पर ही रहेगा। तो जो लास्ट स्टेप है उसमें हम रॉड को भी रिमूव कर देंगे, इस नेगेटिव रॉड को यहाँ से दूर ले जाएंगे, तो इस स्फीयर पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हम कहेंगे स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो एस जो है वो फॉर रिप्लेसमेंट है। तो ये अरेंजमेंट हम देखते हैं किस एमसीक्यूज में है। आर फर्स्ट, सी में है, देन पी ओके, देन क्यू ओके, एंड लास्ट वन एस। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट एमसीक्यूज देखते हैं आज का। 30 अ लैम्प रेटेड 6 वोल्ट 2 एम्पियर इज स्विच्ड ऑन फॉर 60 सेकेंड्स, हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड। एक लैम्प है जिसका वोल्टेज 6 है, करंट 2 एम्पियर लेता है, 60 सेकेंड्स के लिए ऑन किया है, हमने देखना है उसमें एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला वी नो दैट VIT है, इसे हम पावर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यूज को पुट करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। वोल्टेज हमारे पास 6 है, करंट हमारे पास 2 एम्पियर है, एंड टाइम हमारे पास 60 सेकेंड्स है। तो तीनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 720। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, 720 जूल। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।